नमस्कार दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर 1, जिसमें दिए गए हैं कबीर के दोहे। तो पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म 1398 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 1518 में इनका निधन हो गया था। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ। माना जाता है गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 100 वर्ष की आयु पाई। जीवन की अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिर निद्रा में लीन हो गए। मतलब कहने का अर्थ है कि मगहर में ही उनकी मृत्यु हुई। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिकारी कांतदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक ओर धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है और अरूप है। कबीर की भाषा पूर्व जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाएँ। ठीक है, इतना आपको नहीं पढ़ना है। बस आप कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, उनके गुरु कितने वर्ष तक कबीरदास जिए, उनकी मृत्यु कहाँ और कब हुई थी, ठीक है, और कुछ जन चेतना के बारे में उनका पढ़ लीजिएगा। इतना आप लोगों के लिए इनफ है। ठीक है, हम लोग इनका पद देखते हैं जो कि साखी है। पहला साखी देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, आपन तन शीतल करे औरन को सुख होई। ठीक है, इसके कठिन शब्दों को हम लोग देखते हैं। ऐसी मतलब ऐसा, वाणी मतलब हम लोग की जो बोली है, बोलिए मतलब बोलना, मन जो हमारा हृदय, आपा मतलब हम लोगों का जो मन है, जो सुन के हम लोग समझते हैं, हम लोगों का आपा जो होता है। खोई मतलब खो जाना। तन का अर्थ है आपका हृदय। शीतल का अर्थ है ठंडक पहुंचाना। औरन मतलब और को। सुख मतलब सुख होता है। होई मतलब होना होता है। तो ये जो कठिन शब्द है आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों के मतलब समझने में बहुत आसानी होगी। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मतलब हम मनुष्य को ऐसी बानी बोलनी चाहिए, ऐसी मतलब मुख से ऐसा वचन निकालना चाहिए कि मन का आपा खोए, मतलब कि जो सुनने वाला है या फिर हम लोगों को हृदय, हम लोग का हृदय है जो किसी को बोल के खुद शांति मिले। ऐसी बानी बोलिए जो मन का आपा खोए, मतलब हम लोगों को अच्छा लगे। अपना तन शीतल करे, अपना तन शीतल करे औरन को सुख दे। अब आप जो बोली बोल रहे हैं उससे जो सुनने वाला है उसका भी आपा खो जाए, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगे, और साथ में आपका भी तन शीतल हो, और जो सुन रहा है, जो आपकी वाणी को समझ रहा है, उसका भी मन क्या हो, प्रसन्न हो जाए। अब मानिए कि आप बहुत लोग हैं ऐसे, आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पूरा चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं, पूरा गुस्सा होकर बात कर रहे हैं, तो बाद में क्या होगा, आपका मन सुख होगा, आपके मन को शांति मिलेगी नहीं, आपके मन को भी एकदम परेशानी होगी। आप किसी से प्यार से बात कीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, और सुनने वाला का मन प्रसन्न भी होगा, साथ में आपका हृदय शांत भी रहेगा। और वही आप चिल्ला के बात कीजिएगा तो सामने वाला तो परेशान होगा ही, साथ में आपका भी मन विचलित रहेगा। नेक्स्ट दूसरा हम लोग साखी पढ़ते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग, ढूंढे बन माही, ऐसो घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी किसको कहते हैं? हिरन को, ठीक है, नहीं, कस्तूरी एक सुगंध है, ठीक है, सॉरी, कस्तूरी हिरन को नहीं कहते, कस्तूरी एक सुगंध है, ठीक है। कुंडली मतलब क्या होता है? नाभि। बसे मतलब होता है बसना। मृग मतलब क्या होता है? हिरन। मृग मतलब हिरन। ढूंढे मतलब ढूंढना। माही मतलब अंदर में, ठीक है। दुनिया मतलब क्या होता है? ये दुनिया। देखे नाही मतलब नहीं देखता है, ठीक है। अब देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। जो एक हिरन रहता है,
उसकी नाभि में कस्तूरी रहती है, जिसकी खुशबू से हिरन इधर उधर घूमते रहता है, हमेशा विचलित रहता है, एक स्थान पे नहीं रहता है, हमेशा उस खुशबू को पाने के लिए, उस खुशबू को देखने के लिए परेशान रहता है कि आखिर वो खुशबू कहाँ से आ रही है। वो हिरन इधर उधर हमेशा कभी इस जगह जाएगा, कभी उस जगह जाएगा, हमेशा परेशान रहता है। पर उस हिरन को ये नहीं पता है कि जो खुशबू मैं खोज रहा हूँ वो तो मेरी नाभि से ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उस हिरन की खासियत है कि उसकी नाभि में एक कस्तूरी खुशबू रहती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ही भगवान बसते हैं। और मनुष्य क्या करता है, दूर दूर मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये करेंगे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। पर मनुष्य को इतना नहीं पता है कि भगवान जिससे हम इतनी तप यातना करते हैं, इतनी दूर दूर जाते हैं, वो हमारा भगवान कहाँ है, हमारे हृदय में ही है। अगर हम शांत होकर उसे महसूस करें तो हमें महसूस होगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि मृग है कस्तूरी को ढूंढ रहा है, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में ही भगवान का वास होता है, परंतु मनुष्य इधर उधर भटकता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिटी गया, जब दीपक देखिया माही। देखिए, जब मैं था, मैं यहाँ पे किसको कह रहे हैं, मैं मतलब खुद को नहीं, अहंकार को। जो मैं क्या है, कोई कहता है ना मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, तो मैं क्या है, उसका अहंकार है। ठीक है, हरि भगवान को कहते हैं। अंधियारा अंधेरा को, मिटी मतलब मिटना, दीपक मतलब दिया, देखिया मतलब दिखाना या तो दिखा। ठीक है, अब समझते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर मैं अहंकार वास करता है तब भगवान वास नहीं करते वहाँ पे। जब हमारे अंदर अहंकार रहता है तो वहाँ भगवान कभी भी नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब हरि है मैं नाही, अब क्या है, अब जैसे ही हमारे हृदय से, हमारे मन से अहंकार खत्म हो गया, मैंने अपने अहंकार का नाश कर दिया, तो क्या है, भगवान का, हरि का आगमन हुआ है। तो अब हमारे हृदय में क्या है, सिर्फ हरि है, मैं नहीं है, मतलब अहंकार नहीं है, बस ही हरि है। ठीक है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही, मतलब अंधेरा मतलब कि क्या होता है, छल कपट अहंकार। तो हमारे मन का अंधकार कैसे मिटा, जब दीपक देखिया, मतलब कि जैसे ही आप एक अंधेरे घर में, एक अंधेरे कमरे में जाइएगा तो आपको सब कुछ क्या दिखेगा, अंधकार दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा। और जैसे ही आप वहाँ पे एक दूर से ही एक दीपक लेके जाइए तो क्या होगा, रूम प्रकाशित होने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप भगवान के निकट जाइएगा तो आपका मन से क्या है, अहंकार खत्म होगा, और धीरे धीरे आपके मन से सारा अहंकार खत्म होकर भगवान का वास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अंधेरा अहंकार को ही कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागी अरु रोवे। यहाँ पे सुखिया किसको कहते हैं, जो हमेशा सुख में रहता है, जिसे किसी बात का गम ना। खाए मतलब खाना, अरु मतलब और, सोवे मतलब सोना। ठीक है, दुखिया जो हमेशा दुख में रहता है, हमेशा कष्ट पीड़ा में रहता है, उससे क्या कहते हैं, दुखिया कहते हैं। दास कौन है, दास किसको कहते हैं, जो किसी की दासी रहता है, दास रहता है, कार्य करता है, किसी के कहने पर चलता है, वो क्या है, दास है। जागे मतलब क्या होता है, जागना। अरु और रोवे मतलब रोना। ठीक है, तो इस साखी के माध्यम से कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे। वह मनुष्य बहुत ही सुखी है जो खाता है और सो जाता है, खाता है और सो जाता है, और कुछ उसके जी में कुछ काम नहीं है। तो आज पूरे संसार के लोग कैसे हो गए हैं, सुखिया हो गए हैं, क्योंकि वो बस खाते हैं और सोते हैं, उन्हें कोई काम नहीं है। ठीक है, परंतु दुखिया दास कबीर है। दुखिया कौन हो गया है, कबीर दुखिया हो गया है, क्योंकि जागे और रोवे, वो रात भर जागता है और रोता है। क्यों जागता है और क्यों दुखिया है, वह राम को पाने के लिए, अपने आराध्य को पाने के लिए चेष्टा करते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। इसी कारण जब उन्हें उनकी भगवान नहीं मिलते हैं तो भगवान को पाने के लिए दुखी में रहते हैं और जागते हैं और रोते हैं, मतलब अपने कर्म को करते हैं वे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज के संसार में, संसार के लोग क्या है, अपने कर्म नहीं कर रहे हैं, बस जितना में है उसी में खुद से बस खा रहे हैं और सो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि हमें भगवान दुनिया में भेजे हैं तो क्यों भेजे हैं, भेजने का कारण क्या है, कुछ तो कारण है। तो उनको इनसे कुछ मतलब नहीं है, बस खाना है और सोना है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र ना लाग्या कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो
बौरा होई। इसमें विरह मतलब बहुत दुख में, कष्ट में, पीड़ा में रहना, उसे विरह कहते हैं। किसी से आप बिछड़िएगा ना, जब आप बहुत किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता हो या फिर बंधु हो या फिर कोई अनमोल चीज़ जिससे आप बहुत आपका लगाव है, वह बिछड़ता है तो इंसान कहाँ चला जाता है? विरह में चला जाता है। भुवंगम किसको कहते हैं? सर्प को, नाग को भुवंगम कहते हैं। तन मतलब हमारा हृदय, बसी मतलब बसना, मंत्र टोना टोटका जो मंत्र होता है उसी को कहते हैं। लागिया मतलब लगना, कोई मतलब कोई नहीं, ठीक है। वियोगी का मतलब ही विरह होता है, विरह वियोगी एक ही होता है, एक दूसरे का समानार्थी है विरह वियोगी, ठीक है। जीवे मतलब जीना, और बौरा मतलब पागल हो जाना, ठीक है। होई मतलब होना। देखिए, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागिया कोई। अब जब आपके शरीर में सांप लौटेगा, सांप लौटने लगेगा तो कहने का अर्थ क्या है? आप बहुत पीड़ा में हैं। सांप स्पर्श करेगा तो कितना कष्ट होगा आपको, वह कष्ट आप किसी को दिखा पाइएगा? नहीं दिखा पाइएगा। तो ये जो विरह है, विरह किस प्रकार लग रहा है? एकदम ऐसा लग रहा है विरह, इस मतलब विरह को दिखाने का कोई शब्द ना है। विरह ऐसा है मानो कि हमारे शरीर में भुवंगम सांप लौट रहे हैं। इस विरह को दूर करने के लिए मंत्र ना लागिया कोई, कोई मंत्र नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई जादू टोटका कुछ नहीं लगेगा, कोई डॉक्टर की दवा। इस विरह को जब हम अपने अपने मन पसंदीदा या फिर अनमोल वस्तु से दूर हो जाते हैं, तो जो हमें विरह होता है, उससे दूर होने का कष्ट होता है, उससे दूर करने के लिए, उस विरह से हम बाहर जाने के लिए कोई मंत्र नहीं लगेगा, कोई डॉक्टर का दवा नहीं, कोई वैद्य नहीं, कुछ नहीं, उसका उपाय निचोड़ है। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। वैसे ही जो राम के भक्त हैं, जो राम को पाने की आकांक्षा रखते हैं, अगर उन्हें राम ना मिले, वह राम से बिछड़ जाएं तो क्या हो जाएंगे? वह जी नहीं पाएंगे, वह जी नहीं पाएंगे। अगर वह जीने की चेष्टा करें, अगर वह कैसे भी जी गए तो क्या हो जाएंगे? वो बौरा जाएंगे, मतलब पागल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बांधी, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले इनका शब्द और अर्थ जानते हैं। निंदक मतलब कि जो हमारी निंदा करता है, नेड़ा मतलब कि करीब, राखिए का अर्थ होता है रखना, ठीक है। आंगनी मतलब आंगन, कुटी बांधिए, कुटी का अर्थ होता है जो खरपतवार से हम लोग घर बनाते हैं, ऊपर से छा देते हैं, वही कुटी बांधिए, ठीक है। बिन साबन पानी बिन, बिन मतलब बिना, साबन का अर्थ है यहाँ पे साबुन, पानी पानी, निर्मल तो पता ही होगा, सुभाय मतलब हमारा स्वभाव। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें जो भी हमारे निंदक है, जो हमारी बुराइयाँ करते हैं, उन्हें हमें अपने करीब रखना है, ताकि देखिए, अब जो हमारा दोस्त है, मित्र है, जो मुझे पसंद करता है, तो वो तो हमारी अवगुण, हमारे शरीर में क्या अवगुण है, हमारी क्या लक्षण खराब है, हम क्या खराब कर रहे हैं, ये तो मुझे नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगेगा, खराब लग जाएगा। वो सोचेगा कि हाँ, इनको बोल देंगे कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, तो उसको खराब लग जाएगा, ठीक है। पर जो आपकी बुराइयाँ करते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको खराब लगे या फिर अच्छा लगे। वो आपके अंदर की खराबियों को गुण मतलब गिन गिन के आपके सामने देंगे कि तुम्हारे में ये खराबी है, ये गलत है, ये गलत है। तो क्या होगा इससे? जब आपको पता चलेगा कि हाँ, मेरे में ये खराबी है, मैं ऐसे ये गलत कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? उसको सुधार करूँगा, उस पर सुधार करूँगा, और हमारा जो भी स्वभाव है अच्छा हो जाएगा, हमारा जो भी गलत कार्य है वह सही हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कबीरदास जी यहाँ पे कि निंदक नेड़ा राखिए, हमें अपने निंदक करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखना है, उससे दूर नहीं जाना है, उसके आसपास रहना है। जिस प्रकार आंगनी कुटी छवाई, आंगन के ऊपर जो कुटिया छाया रहता है, आंगन जो हम लोग का घर है, मान लीजिए कि पहले ज़माने जो भी घर रहते हैं, तो उसके ऊपर कैसे कुटिया का, खरपतवार का छाया रहता था, उसी प्रकार आंगन कुटिया छवाए। जिस प्रकार आंगन के ऊपर कुटिया छाया रहता है, उसी प्रकार अपने निंदक को अपने करीब रखिए, क्योंकि वही एक इंसान है जो आपके स्वभाव को बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। आपके स्वभाव को वो निर्मल स्वच्छ करने के लिए उसको ना साबुन की ज़रूरत है, ना ही पानी की ज़रूरत है। बस आपको करना क्या है? अपने निंदक को अपने आसपास रखना है, ठीक है। उसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी है। आसपास रखने से क्या होगा कि आपकी बुराइयों को बताएगा, आप उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। अपनी बुराइयाँ, आपके अंदर जो जो बुराइयाँ है उसको सही कीजिएगा और आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ऐके आशिर पीव का, पढ़े सु पंडित होय, ठीक है। कठिन शब्द देख लेते हैं। पोथी मतलब ग्रंथ, पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ पढ़ कर,
जगमुआ मतलब जो भी संसार के, जो हमारे संसार के लोग हैं वो क्या हुआ, मर गए हैं। मुआ मतलब मरना। पंडित भया ना कोई, ऐके अशीर पीयू का, ऐके मतलब एक, अशीर का अर्थ होता है शब्द, ठीक है। पीयू का अर्थ क्या होता है, प्रेम, ठीक है। पढ़े सु पंडित होय। अब यहाँ पे कबीर दास जी अपने साखी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया ना कोई। हम लोगों को दुनिया भर का ग्रंथ पढ़ने से हम लोगों को ज्ञान नहीं मिलेगा। हम कह देंगे कि अपने जीवन में हम 25-30 बुक पढ़ गए हैं, एकदम मोटा मोटा बुक है, उसे कंठस्थ कर लिए हैं, या फिर हम, मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, मैं यहाँ तक पढ़ाई कर लिया हूँ, मैं तो PhD कर चुका हूँ। तो इससे क्या होता है, डिग्री पाने से, किताब पढ़ने से हमारा ज्ञान थोड़ी ना बढ़ता है। किताबी ज्ञान बढ़ता है, भले किताबी ज्ञान बढ़ जाएगा, पर सांसारिक ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और हम लोगों को संसार में जीवित रहना है, संसार में रहना है एक भला मानुष की तरह, तो हम लोगों को क्या करना होगा, अपनी सामाजिक ज्ञान को बढ़ाना होगा, ना कि किताबी ज्ञान को। तो कबीर दास कहते हैं कि ऐसा ऐसा पोथी पढ़ पढ़ के कितने संसार के लोग आए और कितने संसार के लोग गए, पर पंडित कोई नहीं हुआ। मतलब पंडित कहना का अर्थ क्या है, ज्ञानी, ठीक है, जिसके पास संसार का ज्ञान है, जो भगवान की प्राप्ति किए हैं। पंडित भया ना कोई, कोई मनुष्य पंडित नहीं हुआ है। इतना संसार, इतना किताब पढ़ लिया, इतनी डिग्रियां प्राप्त कर लिया, इतनी उच्च कोटि की पढ़ाई पढ़े, पर फिर भी पंडित ना बन सका, क्योंकि वह बस डिग्री पाया, किताब पढ़ा, इसी में रह गया। सामाजिक ज्ञान तो उसके पास है ही नहीं। ऐके अशीर पीयू का, पढ़े सु पंडित हो। वह मनुष्य कौन पंडित बन सकता है, बस एक अक्षर प्रेम का, जिसके पास प्रेम करना, सम्मान करना, लोगों को समझने का, लोगों का आदर सम्मान करने का ज्ञान है, वही मनुष्य पंडित होता है। जिसको ये नहीं पता है कि हमारे बड़े से हमें किस प्रकार बात करनी चाहिए, हम अपने घर में किस प्रकार रहना चाहिए, या फिर आस पड़ोस के लोगों को, हमारे जीवन में जो भी सगे संबंधी उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। किसी को कटु वचन बोल दिए, किसी को कुछ भी अरे तरे कर दी, तो ये इससे कितना भी हम उच्च कोटि का पढ़ाई कर लिए, ये क्या है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने ज़ुबान पे प्रेम का शब्द रखते हैं, हमारे अंदर प्रेम आता है, तभी हम ज्ञानी बन सकते हैं। नेक्स्ट, हम घर जालिया आपना, लिया मुरादा हाथ थी, अब घर जालियो तास का, जे चले हमारे साथी, ठीक है। यहाँ पे कठिन शब्द क्या है, जालिया मतलब जलाना, आपना मतलब अपना, मुरादा मतलब एक लकड़ी रहता है जिसमें आग लगा रहता है, जिसको हाथ में पकड़ के पहले के ज़माने के लोग घूमते थे, उसको कहते हैं मुरादा, ठीक है। हाथी का अर्थ होता है हाथ। जालियो मतलब जलाना, तास मतलब उसका, जे चले हमारे साथी, चले मतलब चलना, हमारे साथी का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस साखी में कबीर कहते हैं कि हम घर जालिया आपना, मैं ऐसा मनुष्य हूँ कि मैं अपने घर को जला डाला हूँ। घर को जलाने का, हम घर जालिया अपना, घर को जलाने का मतलब क्या है, हमारे घर की जो भी क्या कहते हैं, अंधविश्वास है, जो भी आडंबर है, उसको क्या किए हैं, जला चुके हैं। लिया मुरादा हाथी, और मुरादा जिसमें आग लगी रहती है वो मेरे हाथ में है। मतलब हम अपने घर का जितना भी अज्ञानपन है, ये सब को क्या किए हैं, हम जला दिए हैं। जो भी गंदी चीज़ें हैं, जो भी अहंकार है, अपने घर का जो भी अहंकार है, उसे क्या किए हैं, हम जला चुके हैं, और मुरादा अपने हाथ में लेकर घूम रहे हैं। अब घर जालियो ताश का, अब पहले तो मैं अपना घर जलाया, उसके बाद मैं अपने ताश का, मतलब हम उसका जलाएंगे, जो चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सगी संबंधी है। कहने का अर्थ है कि पहले मैं अपने अंदर का अज्ञान, अहंकार को ख़त्म किया, ठीक है। पहले अपने अंदर में जो भी बसा अहंकार है, मैं शब्द है, उसको मैं पहले ख़त्म किया। उसके बाद अब किसका ख़त्म करूँगा, जो मेरे सगी संबंधी है, मेरे आसपास के लोग हैं, फिर उसके अंदर का अहंकार मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। तभी अहंकार अभी हम लोग पहले वाले साखी में पढ़े थे ना कि यहाँ पे देखिए, है ना, ऐसे जब मैं था तब हरि नहीं, तो हरि को अपने अंदर बुलाना है तो क्या करना होगा, हमारे अंदर का जो भी मैं शब्द है उसको ख़त्म करना होगा। तो मैं क्या है, अहंकार है। तो लास्ट वाली पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि हम घर जालिया आपना, मतलब पहले हम अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम अपने सगे संबंधी, मित्र, जो भी हमारे चाहने वाले हैं, या फिर जो हमारे करीब हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उनका अंदर का अहंकार ख़त्म करें, ताकि उनको भी भगवान का दर्शन हो, या फिर भगवान के समीप जा सके, उनके अंदर का भी छल कपट दोष सब खत्म हो सके, उनके शरीर का, उनके आत्मा का, हृदय का अंधेरा मिट सके, और प्रकाश की दीप जल सके, ठीक है।
आशा करती हूँ कि ये कबीर की साखी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।